सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप अपने जीवन में सफल भी होंगे। उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी, यानी कि एक साथ दो जानकारी मिलेगी। और सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों इस कहानी को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोनों जानकारी अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो चलिए मित्रों पहले सुन लेते हैं एक उपदेश को। एक समय की बात है, प्रवचन की समाप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति, सत्य और मोक्ष की बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है? बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, जब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। तुम कल आना, तब इस बात का मैं उत्तर दूंगा। किंतु आने से पहले एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछ कर आना कि कौन कौन शांति चाहते हैं और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष। अगले दिन उस ग्रामीण ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था तो कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घायु। ग्रामीण बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान, कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं। तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है, इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। हम में से प्रायः सभी सुख चाहते हैं, शांति नहीं। सुख प्राप्ति के लिए वे शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते हैं। सार यह है कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ाती है, और लिप्सा कभी शांति नहीं आने देती है। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में ही निहित है, तथा शांति की सही मायनों में सुख का ही वाहक है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग हर एक कहानी में देखे होंगे, भगवान महात्मा बुद्ध बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान 2 शब्दों में करते थे, और उसी 2 शब्दों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो मित्रों, आपको इस कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट सेक्शन हमें बहुत प्रोत्साहित करता है, और हम आप तक ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान को लेते आएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, वह स्वास्थ्य की हमारी रक्षा कैसे हो। दोस्तों, सब लोग जानते हैं, जैसे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि एक रोटी कई बीमारी को भगाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आपका शरीर कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष, ये दोनों का आपस में एक पारंपरिक संबंध होता है। अगर आपके शरीर के 3 दोष गड़बड़ हो गए, तभी आपके शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न होता है। आपके शरीर में 3 दोष कौन से पाए जाते हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपका वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं। अगर आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। अगर आपका कफ दोष डिसबैलेंस हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होंगी, यानी कि 100% बीमारियां आपके इन 3 दोषों के डिसबैलेंस से होता है।
तो आप हमेशा इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। क्या खाने से दोष गड़बड़ होते हैं, क्या खाने से नहीं होते हैं, इसका आपको पालन करना होगा। इससे संबंधित जितनी जानकारी आपको मिले, चाहे किताबों से मिले, चाहे वीडियो से मिले, चाहे जहाँ से मिले, जितना जानकारी आप अर्जित करेंगे उतने आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। तो आप समझ गए। और ये जो 5 तत्व से बना है, ये 5 तत्वों में क्या पाया जाता है? पानी, जल, थल, आकाश, मिट्टी, यही तो है हमारी शरीर। और क्या है? इन्हीं मिट्टी से तो बना है। आप लोग कहते हुए सुने भी होंगे, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ। तो दोस्तों, पानी में क्या पाया जाता है? वो खनिज लवण पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये शरीर आपका, आप समझ गए किससे बना है? विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन या ऐसे तमाम पोषक तत्वों से बना है। अगर आपके शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई, तभी आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है। तो आपको अपना खाना ऐसे मैनेज करना चाहिए, अपना भोजन ऐसे मैनेज करना चाहिए। आपको डेली रूटीन के हिसाब से कितनी प्रोटीन्स चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, वो मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रोटीन्स, विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे अगर आपको विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर की विकास रुक जाता है, आपके शरीर का विकास रुक जाएगा, आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अनायास कोई छोटी मोटी चोट लगे तो भी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आप समय समय पर बीमार होते रहते हैं। तो आप विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति के लिए उससे संबंधित पोषक तत्व लेते हैं, चाहे टैबलेट लेते हैं, चाहे कैप्सूल, चाहे सिरप लेते हैं। तो इसलिए अपने डाइट को ऐसे मैनेज करिए, अपने भोजन को ऐसे मैनेज करिए, उसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाए। तो इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे रोटी के बारे में बताएंगे। अब ये रोटी किन किन चीज़ों से बनेगी, ये 5 चीज़ें इसमें हमने शामिल किया है। इन 5 चीज़ों को लेकर के आपको आटा पिसाना है और फिर इसी आटे की रोटी खाना है। अगर आप इस आटे की रोटी खाते हैं तो सबसे बड़ा इसका काम क्या है जानते हैं? ये पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र को, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपका पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों आपका दिल। अगर दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी तो आप लंबी उम्र जिएंगे और आपको ना तो हार्ट अटैक आएगा ना तो कुछ आएगा। तो दोस्तों, ये क्या है? ये जो रोटी है, ये जो 5 चीज़ों की रोटी बनेगी, इसमें वो सारे पोषक तत्व, क्योंकि 5 तरह की चीज़ें हैं। वैसे आप गेहूं का सिर्फ आटा खा रहे हैं तो गेहूं में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वही आपको मिलेगा। इसी में जब और 5 चीज़ें आप मिला देंगे तो उन 5 चीज़ों में अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग विटामिन पाए जाएंगे। तो आपके शरीर में वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। और दोस्तों, आपके जो पाचन की रक्षा करता है वो होता है फाइबर। तो हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा पाचन तंत्र हमेशा ही स्ट्रांग बना रहेगा। तो दोस्तों, जो हम आज आपको अनाज बता रहे हैं, इस अनाज को और ये भी बताएंगे कौन कितनी मात्रा में लेना है, कैसे पिसाना है और कैसे खाना है, सारी चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए आपके शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, जिससे आपके शरीर की रक्षा हो सके। तो आप लेते हैं दोस्तों पहले गेहूं। हम गेहूं आप पहले भी खाएं, आज भी खा रहे हैं। तो पहले ये जान लीजिए गेहूं में क्या क्या पाया जाता है, उसके बाद जो चीज़ें लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाएगा। आप खुद डिफरेंट अंतर करके आप देख लीजिएगा। गेहूं में दोस्तों सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ग्लूटीन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, छोटे मोटे और दोस्तों विटामिन भी पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं जौ को। अब देखते हैं हम जौ में क्या क्या पाया जाता है। जौ में पाया जाता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड,
डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, जौ और गेहूं दोनों में डिफरेंट हो गया, कुछ विटामिन मिल रही है और कुछ विटामिन अलग है, तो आपको अलग का भी मिल गया। इसलिए हमें मल्टीग्रेन चीज़ें यूज करना चाहिए। अब तीसरा क्या चीज़ है, बाजरा। अब हम देखते हैं बाजरा में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। आयरन, जिंक, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व और छोटे मोटे अन्य तत्व और भी पाए जाते हैं। अब तीनों का फिर डिफरेंट हो गया। अब चौथी चीज हम क्या लेते हैं, वो है चना। चना में मित्रों देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। चना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब ये भी एक डिफरेंट हो गया। तो अभी हो गई चार चीजें। पांचवा चीज जो सबसे शक्तिशाली है और आपके लिए जरूरी भी है, वो है रागी। अब हम देखते हैं रागी में क्या क्या पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमें गठिया रोग, जोड़ों के रोग, आर्थराइटिस, इससे सारी बीमारियों से बचाता है। तो आपने देखा ये 5 चीजें हैं और 5 चीजों में अलग अलग प्रोटीन्स और विटामिन पाए गए जो हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमें मल्टीग्रेन आटे की रोटी प्रयोग करने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है। और मल्टीग्रेन जैसे मिक्स हो गया, मिक्स दालें लोग खाते हैं, मिक्स सब्जी खाना चाहिए, मिक्स हमें साग खाना चाहिए। तो हम जितने तरह की चीज़ें यूज करेंगे उतने तरह के उसके कलर होते हैं और कलर के हिसाब से उतनी टाइप के उसमें प्रोटीन्स और विटामिन सब अलग अलग यानी डिफरेंट मिलते हैं। तो जब हमें डिफरेंट प्रोटीन्स, विटामिन मिलेगा तो इससे हमारे शरीर की रक्षा होगी, क्योंकि एक विटामिन से हमारा शरीर नहीं बना है। हमारे शरीर जो निर्माण हुआ है बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन से हुआ है। तो दोस्तों अब हमें इसे कितनी मात्रा में लेना है, जिसे पिसाना है। हाँ याद रखिएगा, इसे बहुत पतला नहीं पिसाना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा। और पिसाने के बाद इसको चालना नहीं है, ऐसे ही खाना है। और अगर आप चाल देते हैं तो ऊपर का फाइबर निकल जाता है, उसकी भूसी निकल जाते हैं और भूसी में ही सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। इसलिए इसे चालना नहीं, देखने में नहीं अच्छा लगेगा लेकिन खाने में अच्छा लगेगा। खाने के लिए आप करिए, रहे देखने के लिए नहीं। तो खाने में अच्छा लगेगा और ये रोटी इसकी मीठी भी होती है। तो दोस्तों इसको कितनी मात्रा में लेना है, गेहूं 5 किलो लेना है, जौ 2 किलो, चना 2 किलो, बाजरा आधा किलो, रागी आधा किलो। अगर बाजरा आप ज़्यादा ले लेंगे तो रोटी काली लगेगी और रोटी दरदरी होती है, वो बनेगी नहीं। तो इसको एक कॉम्बिनेशन में आप ऐसे लेंगे। लेने के बाद आप इसे लाइए घर पे, खूब अच्छी तरह से इसकी धुलाई कर दीजिए, सफाई कर दीजिए, इसमें कोई डस्ट ना रह जाए, गंदगी ना रह जाए। उसके बाद इसे आपको पिसाना है। अब पिसाने के बाद आप इसकी रोटी खा सकते हैं। अब इसकी रोटी सभी लोग खा सकते हैं, कोई ये नहीं है कि कोई नुकसान करेगा। हाँ, जिसका दोस्तों पाचन तंत्र थोड़ा सा वीक हो तो कम मात्रा में खाएं, बाकी आप इसे खा सकते हैं। तो इसकी रोटी रात में खाएं अच्छा रहेगा, सुबह खाएं अच्छा रहेगा, चाहे जब खाएं आप खाइए, सेफ रहेगा और इससे आपको सारी प्रोटीन्स, विटामिन मिलेगी। अब इस रोटी के खाने से दोस्तों आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। ये सारी चीज़ें बीमारियाँ किससे होती है, ये सारी बीमारियाँ जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है या आपको गैस, एसिडिटी बनती है, कब्ज हमेशा आती है, तो एक पेट को साफ रखेगा। फाइबर होता है, पेट को साफ रखेगा। तो दोस्तों ये रोटी प्रयोग करके अपने मतलब शरीर की रक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं।